आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। दोस्तों, सब्जियां लगाने के लिए अक्टूबर का महीना बेस्ट होता है। इस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। यह समय बीज की जर्मिनेशन के लिए आइडियल होता है। इस वीडियो में हमने लगाई जाने वाली सब्जियों को दो भागों में बांटा है। पहले ही 5 सब्जियां वो होंगी जो कि आप अगर नई नई गार्डनिंग कर रहे हैं, आपने अभी गार्डनिंग की शुरुआत करनी है, तो वो आप सब्जियां लगा सकते हैं। आसानी से ये हो जाती हैं। दूसरी 5 सब्जियां उन गार्डनर भाई बहनों के लिए हैं जो पहले से ही गार्डनिंग कर रहे हैं और अक्टूबर में नई सब्जियां लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली 5 सब्जियों से। हमारी लिस्ट में पालक पहली सब्जी है जो कि आप आसानी से अक्टूबर में लगा सकते हैं। इस महीने लगाई गई पालक सारी सर्दियां मिलती रहती है। दोस्तों, ये 45 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आपने नई नई गार्डनिंग शुरू की है तो स्टार्टअप के लिए पालक बेस्ट है। इसको आप आसानी से उगा सकते हैं। बस आपने मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा बनाना है और पालक के बीजों को इसमें डाल देना है और समय समय पर आपने इसको पानी देते रहना है। बहुत ही आसानी से आपको घर में ही तैयार की हुई पालक मिल जाएगी। आप पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं, जहां आप साग में भी पालक को डाल सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ आप आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं वो है धनिया। जी हाँ, धनिया घर में आम ही इस्तेमाल होता है। आप इसको भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, धनिया लगाने से पहले आपने क्या करना है कि इसके बीजों को आपने 1 डेढ़ घंटे के लिए भिगोकर रखना है। उसके बाद इसको आपने अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी में लगा देना है। पालक और धनिया लगाने के लिए 6 इंच की मिट्टी बहुत होती है, इसलिए आप 6 इंच के फ्लैट बेड में इसको उगा सकते हैं। तीसरी सब्जी जो हमारी लिस्ट में है वो है मेथी। जी हाँ, मेथी को भी आप घर पर ही उगा सकते हैं। इसके लिए भी मिट्टी का 6 इंच का बेड बहुत होता है। आप देख सकते हैं कि हमने मेथी को ऐसे ड्रम वाली क्यारियों में लगा रखा है। आप इसे गमलों में भी लगा सकते हैं, जहाँ आप ईंटें लगाकर 6 इंच का बेड बनाकर उसमें भी लगा सकते हैं। दोस्तों, 30 से 35 दिन में मेथी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। इसी प्रकार चौथी सब्जी जो आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं वो है मूली। जी हाँ, मूली को आप गमलों में उगा सकते हैं। इसके लिए आपने 12 बाई 12 इंच का मिनिमम ग्रो बैग या गमला लेना है। जहाँ आप अगर क्यारी में उगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जो मिट्टी की हाइट है, मिट्टी का बेड है, वो 12 इंच, कहने का भाव 1 फीट के करीब होना चाहिए, क्योंकि मूली नीचे को बढ़ती है। अगर बढ़िया तरीके से उसको मिट्टी की गहराई मिल जाएगी तो अच्छी मूली तैयार हो जाती है। दोस्तों, मूली तकरीबन 8 हफ्ते ले लेती है तैयार होने के लिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने अपने ग्रो बैग्स में मूली को यहाँ पर लगाया हुआ है। अब ये मूली 1 से डेढ़ हफ्ते की हो चुकी है, तो आप अक्टूबर में मूली भी लगा सकते हैं। जो पांचवी सब्जी आप आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं वो है बीन्स। दोस्तों, बीन्स बहुत तरह के होते हैं, तो आप बीन्स को भी आसानी से उगा सकते हैं। तो हमने भी इन बीन्स को ऐसे ड्रम वाली क्यारियों में लगा लिया था। पिछले साल भी हमें इन बीन्स से खूब हार्वेस्टिंग करने को मिली थी। बीन्स 45 से 50 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से यह उग जाते हैं। अब दोस्तों, वो 5 सब्जियां जो कि अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। अगर आपने गार्डनिंग थोड़े बड़े लेवल पर की है तो आप इन सब्जियों को इसी महीने लगा लीजिए, ताकि आपको टाइम से इनकी फ्रूटिंग प्राप्त होने लग जाए। तो हमारी लिस्ट में जो पहली सब्जी है दोस्तों वो है बैंगन। जी हाँ, आप बैंगन को भी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। यूँ तो बैंगन हर सीज़न में लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अक्टूबर में लगा दें तो इनकी ग्रोथ सर्दियाँ आने से पहले पहले अच्छे तरीके से हो जाती है। दोस्तों, बैंगन 3 से 4 महीने में फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। इसको आप पौध के द्वारा या बीज के द्वारा दोनों तरीके से उगा सकते हैं। अगर छत पर लगा रहे हैं तो आप हमारी तरह इसे ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं। हमने दोस्तों इसे दोनों तरीक़ों से लगाया हुआ है। ग्रो बैग्स में भी ये लगे हुए हैं। अगर आप बैंगन ग्रो बैग्स में लगाने जा रहे हैं तो
12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग मिनिमम होना चाहिए। आपने इससे छोटे ग्रो बैग में इनको नहीं लगाना है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने सीमेंटेड क्यारियों में भी बैंगन के पौधों को लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इन पर फ्रूटिंग हुई है, खूब हार्वेस्टिंग हमें इनसे करने को मिल रही है। तो हमने अक्टूबर में भी दोबारा बैंगन लगा दिए हैं, तो आप इन्हें भी अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। जो दूसरी सब्जी हमारी लिस्ट में है वो है टमाटर। जी हाँ, आप टमाटर भी अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ आप टमाटर की पौध या टमाटर के बीज को लगा रहे हैं वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। दोस्तों हम हमारी वीडियोस में बता चुके हैं कि आपने कैसी मिट्टी का उपयोग करना है, जहाँ आपने इन पौधों को लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी तैयार करनी है। इसके रिगार्डिंग आप वीडियो हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टमाटर की फसल 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। बस आपने समय समय पर इसे गुड़ाई करनी है, पानी का ध्यान रखना है। बीमारियों से बचाने के लिए आपने इनके ऊपर नीम के पत्तों को उबालकर उनका स्प्रे करते रहना है। तो आपको अपने होम गार्डन से टमाटर भी खाने को मिल जाएंगे। अक्टूबर महीना बेस्ट है, आप टमाटर लगा सकते हैं अक्टूबर महीने में भी। दोस्तों तीसरी सब्जी हमारी लिस्ट में मिर्ची है। जी हाँ, मिर्ची को भी आप अक्टूबर महीने में लगाना शुरू कर सकते हैं। 60 से 70 दिन में मिर्ची बनकर तैयार हो जाती है। आप 12 बाई 12 इंच के गमले में मिर्ची का केवल एक पौधा ही लगाएं तो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग दे देता है। आपने इससे छोटा गमला नहीं लेना। दोस्तों हम बार बार आपको गमले का साइज़ क्यों बताते हैं, क्योंकि हमने अपने सारे गार्डन में इन पौधों को गमलों के इन्हीं साइज़ में लगा रखा है। अगर आप नीचे ज़मीन पर लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी जो बीच की दूरी है वो 12 इंच के करीब होनी चाहिए। तो आप मिर्ची भी इसी महीने अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। जो चौथी सब्जी हमारी लिस्ट में है वो है भिंडी। आप देख सकते हैं कि हमने भिंडी को अपनी सीमेंटेड क्यारी में लगा रखा है। इसे आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, कहने का भाव गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने भिंडी को सीमेंटेड क्यारी में लगा रखा है। अक्टूबर में भिंडी भी लगाई जा सकती है। इसको लगाने के लिए आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपने भिंडी के बीज लगाने हैं तो आपने उसे 1 से 1.5 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इन बीजों को 4 से 5 इंच की दूरी पर लगाते जाना है। दोस्तों भिंडियों को आपने इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाना, क्योंकि अगर थोड़ा पास होंगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इन पर जो भिंडियाँ लगेंगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, जिससे कि आपको मुलायम भिंडियाँ खाने को मिल जाएंगी। हमारी लिस्ट में जो 5वीं सब्जी है दोस्तों वो है दोनों तरह की गोभी, बंद गोभी या फूल गोभी। इनको भी आप होम गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप 12 बाई 12 इंच के गमले में गोभी की पौध लगा रहे हैं तो आपने केवल एक ही प्लांट लगाना है। अगर आप हमारी तरह ऐसे ग्रो बैग में, कहने के भाव बड़ी क्यारियों में गोभी को लगा रहे हैं तो आपने 5 से 6 इंच की दूरी रखनी है, जिससे कि गोभी की ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। बस दोस्तों अक्टूबर के महीने में आप फटाफट ये सब्जियां लगा लें ताकि ज़्यादा सर्दियां आने से पहले पहले आपको ये फ्रूटिंग देना शुरू कर दें। इनकी थोड़ी परवरिश करते रहिए, इनका ध्यान रखिए, इनको समय सिर पानी देते रहिए। फर्टिलाइज़र के रूप में आप इनको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। गाय का सूखा गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में ही बनाया हुआ किचन कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करना है इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। तब तक आप खूब गार्डनिंग कीजिए। अक्टूबर महीना निकलने से पहले इन सब्जियों को लगा लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। हंसते रहें, आबाद रहें।